नमो वज्झायणं संतों से विभूषित भारतवर्ष की पावन धरा पर राष्ट्रीय संत श्रद्धेय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज का जन्म 18 सितंबर 1942 को रानिया मलौट मंडी के सुप्रसिद्ध ओसवाल कुल में हुआ। श्री शिव मुनि जी के परिवार में जैन धर्म के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे, जिसके फल स्वरूप उनमें भी इन गुणों का प्रादुर्भाव हुआ। आचार्य शिव मुनि जी ने 17 मई 1972 को 30 वर्ष की आयु में दीक्षा मंत्र प्राप्त किया और संसार की समस्त मोह माया से विरक्त हो ज्ञान रूपी प्रसाद जन जन में बांटने लगे। परम पूज्य शिवाचार्य जी का व्यक्तित्व क्षीर सागर के समान अगाध और आकाश के समान असीम है। महाराज जी ने जैन विद्या, साहित्य, संस्कृति, दर्शन और जीवन मुक्ति की अवधारणा पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर संसार को जैन धर्म की सामयिक दृष्टि समझाई। युग पुरुष, ध्यान योगी, आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में जैन समाज को निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त हो रही है। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान उनके चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। अरिहंत प्रभु की वाणी, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, भगवान महावीर की वाणी, सबकी वाणी एक जैसी है, कोई अंतर नहीं। 24 तीर्थंकरों की वाणी, किसी भी तीर्थंकर को 20 वेहरमन तीर्थंकरों की वाणी में कोई अंतर नहीं होता। मिश्री मीठी है, किसी कण से भी स्पर्श करो मीठा ही लगेगा, कोई खाए मीठा ही लगेगा। ऐसे ही यदि अरिहंत परमात्मा की वाणी पर, उनके बताए हुए सूत्रों पर हम भावपूर्वक, निष्ठापूर्वक श्रद्धा करते हैं तो जीवन में शांति, समृद्धि, सुख बढ़ता है। यदि अपने ही भावनाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में उलझते हैं तो दुख, आधि, व्याधि, उपाधि बढ़ती है। सूत्र चल रहा है राजपशनी सूत्र, केशी श्रमण और परदेशी राजा के प्रश्न उत्तर, काफी प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। आपके जीवन में भी कोई जिज्ञासा अभी तक है कि नहीं? जैसे केशी श्रमण ने बहुत प्रयोग किए, आखिर वो कहते हैं कि एक चोर को मेरे सामने लाया गया,
मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, 1 2 1 किया, 2 किया, 10 किया, संख्यात किया, पर देखा आत्मा तो है नहीं। तो फिर केशी श्रमण ने उनको चोट मारी कि राजन तू कैसा राजा है, तू तो उस लकड़हारे से भी गया बीता है। तो वो कहते हैं कि जैसे कल चर्चा शुरू की थी हमने, हे परदेशी, तुम तो मुझे उस दीनहीन कठियारे लकड़ी ढोने वाले से भी अधिक मूढ़ विवेकहीन प्रतीत होते हो। ये चोट करते हैं गुरुजन केशी श्रमण राजा को। परदेशी बोलता है, हे बधन, कौन सा दीनहीन कठियारा? तो केशी श्रमण उत्तर देते हैं कि वन में रहने वाले, वन में आजीविका चलाने वाले कुछ पुरुष इकट्ठे हुए और वन में लकड़ी लेने के लिए चले गए। बहुत दुर्गम वन में चले गए, जहाँ कोई मार्ग ही नहीं मिलता जल्दी वापस आने का। तो एक साथी ने कहा कि हम इस लकड़ियों के जंगल में जाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे, तो तुम यहाँ से अंगीठी से आग लेकर हमारे लिए भोजन तैयार करना। एक लकड़हारे को कहा कि तुम भोजन बना के रखना, हम सब काम करके आ जाएंगे, तुम भोजन बनाना, हम खाएंगे। अंगीठी में आग है और लकड़ियाँ तुम्हारे पास है, उस अग्नि से जला लेना। उसने कहा ठीक है। ऐसे करके वो सब चले गए। चले जाने के पश्चात उस कठियारे ने विचार किया कि चलो मैं भोजन बनाऊं। ऐसा विचार करके जहाँ अंगीठी रखी थी वहाँ आया, देखा कि अंगीठी में आग तो बुझ गई। अब अंगीठी में पहले आग जल रही थी, अब आग बुझ गई। अब आग बुझ गई तो आग कहाँ से लाए? तब वो पुरुष वहाँ पहुँचा जहाँ काठ पड़ा हुआ था। काठ को अच्छी तरह देखा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसमें आग दिखाई नहीं दी। उसने कमर कस के कुल्हाड़ा लेकर के काठ के 2 टुकड़े कर दिए, आग दिखाई नहीं दी। फिर 4-5 संख्यात टुकड़े कर दिए, आग दिखाई नहीं दी। बहुत दुखी, क्लांत, खिन्न होकर के मन ही मन बोला, मैं उन लोगों के लिए कैसे भोजन बनाऊं। बहुत दुखी होकर के वो और ध्यान करके चिंता में डूब गया। लकड़ियों को काटने के पश्चात कुछ लकड़हारे आए। उसने देखा अपने साथियों को कि तू बहुत निराश, दुखी, चिंता में डूबा हुआ हो। तब उस पुरुष ने कहा, आप लोगों ने लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए, मुझे कहा था कि अंगीठी में आग है, आग तो है नहीं और आग बुझ गई। फिर मैं कैसे भोजन बनाऊँ? मैं काठ के पास गया, अच्छी तरह देखा, देखने के बाद कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े किए, आग नहीं मिली। फिर 4 किए, फिर 10 किए, फिर टुकड़े करते चला गया, पर आग तो है नहीं, मैं क्या करूं, कैसे मैं आग बनाऊं? परंतु उन मनुष्यों में से एक कुशल था, अवसर को जानने वाला, चतुर था, बुद्धिमान, कुशल, विनीत, विशिष्ट ज्ञान संपन्न। 4 बातें कही कि बुद्धिमान हो, कुशल हो, बुद्धिमान बुद्धि से कार्य करता हो, कुशल हो, व्यवहार कुशल हो और विनीत हो। साथ में विनीत होना बहुत जरूरी है। कई बार व्यक्ति, साधु या श्रावक शास्त्र पढ़ लेते हैं, ज्ञान हासिल कर लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं, पुस्तकें लिख देते हैं और प्रवचन अच्छा कर देते हैं, परंतु विनीतता नहीं, अहंकार बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तपस्या करके भी अहंकार बढ़ जाता है, शास्त्र पढ़ने पर भी अहंकार बढ़ जाता है, उपदेश देने पर भी अहंकार बढ़ जाता है, सेवा करने पर भी अहंकार बढ़ जाता है, दान देने पर भी अहंकार बढ़ जाता है। वो दिया गया दान, ज्ञान, तप
वो साधक को आगे नहीं ले जा सकता, वो संसार में रुलाएगा।